दोस्तों, हम महिलाओं को लेकर बहुत सारे शोज करते हैं, उनके हेल्थ से जुड़ी और सोशल लाइफ से जुड़े भी। आज का जो टॉपिक दोस्तों हमने लिया है वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यानी कि यौन संबंधित प्रॉब्लम्स जो फीमेल्स को होती है, महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस बारे में हम आज बात करेंगे। डॉक्टर, जैसे कि आज का जो विषय हमने लिया है वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यानी कि महिलाओं में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आई थिंक हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें अपनी या मेडिकल फील्ड में या आम भाषा में हम इसको अगर एक डिफाइन करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? देखो, आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को जैसे हिंदी में आप यौन संबंधी डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर्स का मतलब जो यौन के संबंधी, यौनी जो उसको फीमेल्स की जिसको माना जाता है कि उसमें हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जैसे आपको मेडिकली बाहर का वल्वा होता है, अंदर वजाइना होता है, उसके अंदर यूट्रस होती है और उसके यूट्रस का मतलब बच्चेदानी होती है जी। और सर्विक्स उसका मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है। तो बाहर वाली तो वजाइना ही है, यौनी जिसको कह देते हैं वो वजाइना है। और वजाइना नॉर्मली ये 9 इंचेस लंबा होता है। ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम एक पार्ट है कि उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में किया जाता है। बट बात यह है कि योनी कल्ली एक, ये तो एक कैविटी को योनी का नाम दिया है ना जी। उसके अलावा भी इसमें कोई डिजायर्स होती हैं या कोई चाहत होती है या अराउजल जिसको हम कह देते हैं जी, कि वो एक्टिवेट कैसे होती है, ये नर्व्स जो कैसे एक्टिवेट होती है उसको हम अराउजल में कर देते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो डिजायर है, आपकी अराउजल है, एक आपकी जो फिजिकल है कि योनि संबंधी डिसऑर्डर्स इन फीमेल्स। ठीक है। मैं मैन के बारे में आज नहीं बात कर रही आपके साथ, फीमेल के बारे में। जी। तो महिलाओं और जितने भी बहनें हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, आप इस प्रोग्राम को जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि अभी बहुत ही क्लियर शब्दों में डॉक्टर ने हमें समझाया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या यौन संबंधित प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इस बारे में डॉक्टर ने हमें बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर स्वपनजीत से। तो डॉक्टर, अगर हम इसके टाइप्स की बात करना चाहें तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं? मेनली इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि डिजायर, अराउजल है, और आपकी मेन फिजिकल तौर पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग है जी। ठीक है। जो फिजिकल तौर पे प्रॉब्लम्स हैं, देखो योनी जरूरी नहीं है कि वो बनी हो, पहली बात है जी। जो बनी है वो नॉर्मल चीज है जी। ठीक है। अब जिनमें बनी है वो ठीक है, जिनमें नहीं बनी है वो हो सकता पर्दा लगा हो सकता बंद हो जी, उस जगह में से हो सकता पार्शियली ही खुली हो, खुली ना हो सकता बाहर की जो चीजें उसको सपोर्ट कर रही है वो भी ना बनी हो जी। अच्छा, कईयों में खुली होती है पर अंदर से पर्दा होता है, हाँ जी, 2nd ग्रेड पे आ जाता है जी। तो वो अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिलके फिजिकली हम उसको एनालाइज करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी होती हैं जैसे क्लाइटोरस एक मेन पार्ट होता है, वल्वा के ऊपर ही लगा होता है, जिसमें सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन होती है वहाँ पे, जैसे हम कहते हैं स्विच बटन होता है जी। इट इज अ स्विच बटन काइंड्स। तो वहाँ से स्टिमुलेशन सारी सेक्सुअल ऑर्गन्स को वहाँ से जाती है जी। तो वो उसमें कोई मालफॉर्मेशन हो, उसमें डेफिशिएंसी हो तो उसमें वो अलग पार्ट आ जाता है उसमें जी डॉक्टर। इस तरह हम 2 चीजों में क्लासिफाई कर देते हैं जी। तो डॉक्टर, इसके होने के क्या कारण हैं? क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो डेफिनेटली कुछ कारण भी होंगे। नेचुरली कारण ऐसे होता है जैसे जब बनतर बनती है, बच्चे की बनतर बनती है तो मेनली 9 वीक्स के बाद, जो 10 वीक्स के अराउंड है, 12 वीक्स के अराउंड, मेल और फीमेल जो एक क्लाइटोरल रिज होती है हम कहते हैं, जो क्लोएका एम्ब्रियो में बहुत सारी चीजें होती हैं, जहाँ पे एक रिज होती है, रिज से डेफिनेशन शुरू होती है कि ये मेल बनेगा या फीमेल जी। ठीक है। वहाँ से जब वो सेपरेशन शुरू होती है वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कहीं क्यों हो जाती है, इसलिए हम फर्स्ट 3 मंथ्स कोशिश करते हैं कि माँ को कोई ऐसी चीज़ ना दी जाए जिससे किसी उसके बनतर में, सो वी आर वेरी पर्टिकुलर कि 3 मंथ्स में हम कोई ड्रग भी ऐसी ना दे जी, कि कोई दवाई ना ऐसी दे, या मरीज को भी समझाते हैं कि कोई बीमार ना हो, कोई डिजीज ना हो, आपको कोई बीमारी ना ऐसी लगे कि जिससे वो उस बनतर में फर्क पड़ जाए जी। बहुत चीजें होती हैं जी। ठीक है। जब उस बनतर में फर्क पड़ जाता है, हो सकता मोरी ना बने, हो सकता है वो जगह रास्ता ना बने, हो सकता है वो ऑर्गन ना बने, और जो बने उसमें पर्दे लग जाए, इतनी सारी चीजें होती हैं जी डॉक्टर। बिफोर द मेंसेस पार्ट इट कम्स आउट, बच्चेदानी के अंदर से मेंसेस बाहर आने तक भी कितने पर्दे होते हैं जी। तो वो पर्दे आते तक इतनी सारी चीजें बननी होती हैं हाँ जी। ठीक है। तो वो सारा चीजें हम बनतर में ही हो जाता है
ओके। मोस्टली जी इट इज़ दैट। जी। तो डॉक्टर, जैसे कि अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ पे हमारे आसपास से प्रोग्राम सुनती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उनको कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मजदूर वर्ग भी बहुत हैं आसपास जो है, हमारे एरिया के पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास जो हैं। तो ऐसे में आप उन्हें ये बताएं कि उनको कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बार होता है वो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या सही ट्रीटमेंट इसी कारण शायद वो ले नहीं पाते हैं। देखो, बेसिकली तो हम कहते हैं जब लड़कियां प्यूबर्टी की एज में होती हैं, जब मेंसेस आने शुरू होते हैं, अब उसकी एज लगा लो भी 11 से 13 साल 14 साल जी, इतनी जनरल एज है कि इतनी देर में बच्चे को पीरियड्स आ जाएंगे। जिस बच्चे को पीरियड्स नहीं आते, इसका मतलब वहाँ पे या तो बच्चेदानी है तो आगे आने में गड़बड़ है जी, बाहर पर्दा लगा हुआ है या बाहर से बंद है जी, तो वो चीज़ें फिर हमारे पास ही आओगे आप। आना भी हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही चाहिए जी, ताकि वो देख ले कि वो बनतर में कहाँ कमी है, क्या चीज़ है जो नहीं बनी हुई, तो वहाँ से उसको सारा क्लियर हो जाएगा, बजाय कि वो किसी सड़क छाप के पास जाए या किसी आई डोंट नो किसी संत के पास जाए या कोई पंडित के पास जाए। तो उसके बजाय कि आ जाओ, कितने कोई हमारे कोई पंडित नहीं है, हमको जोशी नहीं है, इट इज़ ऑल एजुकेशन, जिससे हमें पता लग जाता है। तो वो उनको हम बता देते ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, अच्छा उसके बाद जो करना वो करें। जी जी। आई थिंक डॉक्टर बहुत सही बात आपने बोली कि उनको ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जैसे आपने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट को ही उनको दिखाना चाहिए। तो हमारे जितने भी महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको खुद को होती है या आपकी बेटी को होती है, आपके बहन किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो महिला डॉक्टर जो होते हैं, जो ज्यादातर महिलाओं को ही देखते हैं, आप उन्हीं से ही बात करें, उन्हीं को ही दिखाएं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, बहुत बार हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है, योगा जो है, वो हर प्रॉब्लम को दूर करने का कहीं ना कहीं एक कारण होता है। तो क्या इन प्रॉब्लम्स में भी एक्सरसाइज हेल्प करती है कि हम इस जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम दूर रह सकें? देखो, एक्सरसाइज से बेसिक एक फंडा है कि यू आर एक्टिव, यू आर एक्सरसाइजिंग योर मसल्स, यू आर इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, मतलब आपकी खून की सप्लाई हर एक ऑर्गन को बढ़ जाती है। बेसिकली एक्सरसाइज के पीछे यही होता है। आप बैठे रहोगे, आपके ब्लड फ्लो नहीं बनेगा, आपके मसल्स नहीं स्ट्रांग होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें भी सेम ये होता है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो भी अच्छा हो जाएगा, और यौन की संबंधी जो कोई डिजीजेज हैं, कोई खारिश है, कोई डिस्चार्ज है, वो भी कम हो जाएगा। इट ब्लड फ्लो विल इंक्रीज एंड सारी डिजीजेस कम हो जाएंगी जी। तो देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, भी कोई ये नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी देयर। हाँ, डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हो जी। आई थिंक डॉक्टर, सभी लड़कियों को या सभी महिलाओं को, और आई थिंक महिलाओं को ही क्यों नहीं, हर इंसान को एक्सरसाइज यानी कि अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, योगा जो है, वो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है और आपको एक लंबे समय तक आपको तंदुरुस्त रखता है। डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है हमारे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, क्या ये कम्प्लीटली क्योर हो सकती है? सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की तो काफ़ी प्रॉब्लम्स, एक्सेप्ट कि जहाँ पे यूट्रस नहीं है या बिल्कुल ही रास्ता नहीं बनाया, उसमें भी हम रास्ता बना देते हैं जी, कि आपको रास्ता बना दिया और यू कैन हैव नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस। तो वहाँ पे एक और मोर देन लेस देन 1% होता है कि किसी केस में वो ना हो पाए और ना बने, बट अदरवाइज दे आर फुली क्योर्ड। बाकी जो अराउजल के डिसऑर्डर्स हैं भी, किसी में अराउजल नहीं होती या वो नहीं होती, तो वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो, डायबिटीज़ ना हो या शुगर ना हो और ब्लड प्रेशर ना हो, ऐसी बीमारियाँ ना हो, तो मोस्टली दे कैन हैव नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस। और नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शंस में डिज़ायर्स में थोड़ा सा ये पार्ट है कि कई बार डिज़ायर्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। आप मेडिकली आपको मैं थोड़ी सी डिज़ायर्स के बारे में बताऊँ तो आप हैरान हो जाओगे। कई बार डिज़ायर्स में ऐसे होता है, जो लड़कियों के कपड़े पहन के खुश होते हैं, लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन के खुश होते हैं, हम ट्रांसवेस्टिज्म कहते हैं उसको जी। और जो दूसरे मतलब इसमें और डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, यू हैव लव फॉर डॉग्स या यू हैव लव फॉर एनिमल्स एंड यू कैन हैव सेक्सुअल कंटैक्ट विद देम। ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि नॉर्मल लोगों को लगेगा ये कैसे है, बट दिस इज अ सेक्सुअल प्रिवर्जन। जो नॉर्मल आपकी अराउजल में जो डिफरेंस है वो
इट इज़ देयर। जी जी ठीक है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं, आपको मैं इसमें बताऊंगी, आपको कि ऐसे भी होता है। जी तो दीज थिंग्स आर देयर, ओके है ना। प्रिवर्जन्स, इसको हम सेक्सुअल प्रिवर्जन्स कहते हैं जी जी कि दीज आर सेक्सुअल प्रिवर्जन्स। जी फिर उसका फिर हल कोई नहीं है ना। द मोर यू इंक्रीज योर डिज़ायर, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, इट्स नॉट थियोरेटिकल, द मोर यू इंक्रीज योर सेक्सुअल प्रिवर्जन्स, द मोर यू मे बी प्रोन टू दैट। दिस मे बी अनदर कॉज फॉर दैट। जी बट कहीं ना कहीं हिडन कोई सेक्सुअल प्रिवर्जन या प्रिवर्टेड बिहेवियर होता है कईयों का। जी तो मेरे को ऐसा लगता है वो सेक्सुअली ज़्यादा करते रहते हैं, तो वो भी हो जाता है। जैसे फीमेल के साथ लव है, लेस्बियन है, जी दो इट्स अ नॉर्मल, आजकल मानने लगे हम हाँ जी। भी, पहले भी था कि लेस्बियन लव होता है, बट स्टिल इफ़ यू गो ऑन प्रमोटिंग एंड यू go on committing the same thing, मतलब normally actually sexual जो function भगवान ने दिया था, it was for the propagation of mankind। जी ठीक है, जी आप नई चीज़ें पैदा कर रहे हो, यू आर हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, योनि है आपकी जी। और मेल ऑर्गन है, तो यू हैव द नॉर्मल सेक्स एंड इट इज़ गिविंग राइज टू द बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, और जो भी ऑर्गेनिज्म आता है आपके जीवन में। बट उसके अलावा भी कोई प्रिवर्शंस हैं जिससे बर्थ ही नहीं हो रहा आपका। जी यू आर हैविंग अ फीमेल, ओके, यू कैन हैव द सेक्सुअल फंक्शन, जी ठीक है, आप सेक्सुअली एंजॉय कर रहे हो, उसको कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट गिविंग राइज टू एनी न्यू फॉर्म और ह्यूमन बीइंग इन दिस। मैं मानती हूँ कि वो उसमें वो कहते हैं कि इट इज़ अ सेक्सुअल प्रिवर्टेड बिहेवियर ओनली इटसेल्फ, नो। तो ऐसी मेल में होमोसेक्सुअल्स में भी ऐसे ही होता है। ओके आप होमोसेक्सुअल्स को, जैसे हम रेडियो के माध्यम से, होमोसेक्सुअल्स क्या होता है, मेल टू मेल होता है। जी दे मे बी बोथ आर हैविंग द मेल ऑर्गन्स फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे योनि नहीं है किसी के पास, अब योनि कहाँ से आएगी? तो द मेल दे डू द कॉपुलेशन या उसको संबंध, सेक्सुअल संबंध वो एनस के रास्ते में से बनाएंगे, जो जहाँ से आप कहोगे मल मादा आता है आपका। आप ऐसे सोचिए तो इट्स अ वेरी बी ऑकवर्ड सिचुएशन। आप कहोगे भी ये उस जगह से आ रहा है जहाँ से वो रास्ता, भगवान ने तो वो रास्ता बनाया है ना, बट यू आर हैविंग सेक्स फ्रॉम दैट जगह से, जी ठीक है। सो दीज आर ऑल सेक्सुअल प्रिवर्शंस। क्यों हो जाती हैं? या कोई डीएनए में चेंज आ जाता है, या कोई उसमें चेंज आता है कि आपकी प्रिवर्शन हो जाती है। बट हाँ, ये भी भगवान का शायद नियम ही होगा कि भगवान उसको चेंज कर देता है। दे लीड दैट लाइफ, जी जी दे हैव टू लीड दैट लाइफ। जी उनको ये पता कैसे चलेगा कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उनको हो रहे हैं, तो कोई ऐसे सिम्टम्स जो वो जान सके, सो दैट आगे वो फिर डॉक्टर को भी बता सके? देखो, सिम्टम्स तो बच्चियाँ हैं जो जैसे मैंने बताया कि आपको उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, तो फर्स्ट सिम्टम्स इज दिस कि आपको पीरियड्स नहीं आए। पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद हाँ, साथ में प्यूबर्टी ग्रोथ नहीं हो रही है फीमेल्स की, आपकी ब्रेस्ट फॉर्मेशन नहीं है, आपको ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबर्टिक रीजन नहीं है, और बगल में बाल नहीं आ रहे, तो ये जो सिम्टम के साथ आते हैं बच्चे, तो वी लुक इन फॉर द थिंग कि आप में ओवरीज है कि नहीं है। एक्चुअली जो फंक्शन जो करते हैं, मेन बॉडी में जो पार्ट फंक्शन करता है वो ओवरीज है, वहाँ से हार्मोन्स बनते हैं। तो और हार्मोन्स ओवरीज में नहीं होंगे, ओवरीज नहीं बनाएंगी, तो ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, ना हेयर आएंगे, ना किसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं होती। जी, आई थिंक अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर महिलाओं को नजर आते हैं तो उनको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एक्चुअली कई बार मैं सोचती हूँ, जितने भी आते हैं, तो जब बच्चा एक बॉर्न होता है, फीमेल बॉर्न होती है, दाई भी या आगे भी कई नॉलेजेबल लोग देख लेते हैं उसका रास्ता तो है बच्चे का, एंड दे नो इट। छोटे छोटे बच्चे भी लेके आते हैं हमारे पास कि इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर मुंह है, जो बच्चे के 2 पार्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब अब क्या करना है इसका। जी ठीक है, तो अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट इट कि वो उनको ये पता है और वो हमारे पास आते हैं कि ये जुड़े हुए हैं, इसको अब क्या करना है। कहीं तो इन्फेक्शन की वजह से ही जुड़ जाते हैं, अदरवाइज नॉर्मल होते हैं, तो इन्फेक्शन उस जगह में हो जाता है, तो वो लेबिया मजोरा हम कहते हैं या मनोरा हम कहते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए क्लैनलीनेस उस पार्ट की, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि माँ भी देखती रहे कि बच्चा खारिश ना करे, उसको कच्ची पहनी हो हमेशा बच्चे की, और साफ कच्ची हो, दिन में 1-2 बारी बदली हो, तो वो फिर इन्फेक्शन से जुड़ती नहीं। वो पेशेंट्स आ जाते हैं, ना भी पता हो तो वो आ सकते हैं। जी डॉक्टर। फिर जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो फिर और भी चीजें पता लगती है, मेंस नहीं आए, छाती नहीं बनी, है ना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई, तो फिर वो
और के उससे आ जाते हैं, तो काफ़ी पार्ट कवर आ जाता है। बाकी जी। जो हाँ सेक्सुअल वो डिज़ायर्स रह जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे ही पता लगता है हाँ जी कि डॉक्टर। बच्चा किस तरह के डिज़ायर रखता है या किस तरह की उसमें है डिज़ायर्स, जी वो बाद में पता लगता है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर अगर इसका इलाज भी हम जानना चाहेंगे डेफिनेटली कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इलाज तो जो छोटे छोटे